पहले क्या था, इंडिया है, इंडिया जुगाड़ पर चलता है। तो उसमें हमने क्या किया, मात्र मेरी उम्र 14 साल 15 साल थी और हमने ज्वाइन किया और उसमें फॉल्स कार्ड दिखाकर 18 साल किया गया था। तो सर हमने क्या किया कि उसमें मैं अपना एग्जाम देने गया था, वो खुद पर्सनल टू व्हीलर से गया था, जो कि बाइक से मैंने गया था। तो मैंने वहीं से सर एक ठान रखा था कि जब भी मेरे को एंट्री लेना है तो एमएलएम कंपनी चाहे नेटवर्क मार्केटिंग चाहे लोग जहां मिल के काम करें वही काम करेंगे। तो सर हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते रहा। और बोला जाए तो आयुष सर से मेरी कनेक्टिविटी जो प्रीवियस कंपनी थी उससे मैं 18 लाइन डेप्थ में था, लेकिन मेरी एक चाहत थी कि नहीं करना है तो यही करना है, तो मैंने स्टार्ट किया और किया। तो सर आज एक वीडियो में देख रहा था, वीडियो में सिखाया कि सर दुनिया में आपका कामयाबी कोई नहीं देखना चाहते, सिर्फ एक ही इंसान देखना, दो ही इंसान देखना चाहते, तीसरा कोई नहीं। तो मैंने समझ में आया कि सही बात है। तो उन्होंने बोला दो इंसान कौन है भाई? तो सर पहला इंसान है वो अपने माता पिता, और दूसरा है सर आपका अपलाइन। अपलाइन सर कभी भी आपसे सर, वो बोला जाता है कि आपके तरक्की को देखकर कभी जलिश नहीं होगा और आपके तरक्की पर हमेशा खुश रहेगा। और माँ बाप भी चाहते हैं कि हमसे ज्यादा तरक्की करें। तो सर मैं सौभाग्य हूँ कि ऐसा अपलाइन मिले हैं जो आयुष सर है, पंकज सर है। क्योंकि सर अपलाइन अगर बढ़ता है, डाउनलाइन अगर बढ़ता है तो अपलाइन को खुशी मिलती है। तो सर यही एक कंपनी है कि यहाँ जितना आप काम कीजिएगा उतना आपकी सर तरक्की होगा, उतनी आपकी सर तारीफ की जाएगी। तो सर एक मैं आज कहानी के माध्यम से एक सर प्रोटेक्ट योर मैसेज जो है, प्रीवियस कंपनी में काम कर रहा था तो वहां सर एक प्रोटेक्ट योर मैसेज दिया जा रहा था। ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर मैसेज है सर, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक आदमी था, उसका 3 बेटा था। ठीक है, 3 बेटा था सर, एक आदमी थे 3 बेटा थे, और जो आदमी था उसका सर चिकन शॉप का दुकान था। तो क्या हुआ कि कभी कभी वो दोपहर में खाना खाने नहीं आते थे, तो उनके माता जी ने उनको दुकान पर भेज दिया खाना खाने के लिए कि खाना ले जाओ और पापा को देकर आना। तो वो लड़का एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, और उन्होंने क्या देखा कि उनके पिताजी ने चिकन को वो चाकू से उनके गर्दन को काट रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने देख लिया कैसे ऐसा मुर्गा बनता है। और बंदा एक दिन गौर किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद उन्होंने घर आ गया। और घर आ गया तो 3 बेटा थे, 3 भाई था वो। तो सर वही चीज को देख कर और वो घर में क्या किया, घर में चाकू लिया और चाकू लेकर सर घर में क्या किया कि खेलने लगा भाई के साथ। तो सर क्या हुआ कि भाई के साथ खेलने लगा, भाई था पिछले तला पर, 3 फ्लोर उसकी घर थी। एक पर उसका छोटा भाई था, वो 2 साल का था, उसकी माँ नीचे नहला रही थी। और एक उसका एक भाई था जो ऊपर में खेल रहा था सेकंड फ्लोर पर। तो क्या हुआ कि चाकू लिया किचन से और चला गया, छोटा भाई को काट, मिडिल भाई को वो चाकू से काट दिया। तो काटा तो देखता है कि क्या जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उन्होंने वहां काट दिया, पापा को देखा था, इन्होंने गर्दन काट लिया। उसके बाद उसकी माँ को आवाज मिला, तो क्या कि छोटे बच्चे 2 साल का, वो बाथरूम में नहला रही थी, तो नहला कर उसको छोड़ते हुए वो भागी टॉप सेकंड फ्लोर पर। तो भागने के बाद क्या हुआ कि जब वो डर गया कि ये तो नहीं रहेगा, मर गया, तो सर क्या हुआ कि फिर वो ऊपर 3 तल्ला पे गया और वहां से छलांग लगा के वो कूद गया। तो ऐसा माना गया कि एटलीस्ट एक छोटा बच्चा 2 साल का था, उसको टब में छोड़ा, वहां मर गया। एक गर्दन काटा, वहां मर गया। एक बच्चा सर ऊपर से नीचे गिर गया। तो सर ये कहानी का मतलब यही सर होता है कि आप जो करेंगे वही चीज आपका बच्चे भी करेंगे। प्रोटेक्ट योर मैसेज। तो सर ऐसा चीज होता है कि जो चीज हम करें वो बच्चे को बताए कि हाँ ये चीज ना करें। तो आज इस कंपनी में क्या हो रही है सर, माइंड करने की बात नहीं है, अपलाइन और डाउनलाइन का सर क्या है ना कि रिलेशन टूटते जा रही है। कारण क्या हो रहा है कि यहाँ मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि 100, 2000, 1000 से लगा दिए डाउनलाइन का, उसके बाद में सर कहीं दूसरे प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो सर अगर आप प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे हैं तो बच्चे भी आपका करेंगे। तो सर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जहां आप काम करें अच्छे से करें, प्रोटेक्ट योर मैसेज दे कि नहीं कैसे करना है, नहीं करना है। तो सर यही माध्यम से मैं सर बताना चाह रहा था, क्योंकि सर आज मान ली कि स्ट्रेंथ की बात बता रहा हूँ, आज 275 लोग हैं। ठीक है सर, 72 लोग हैं। तो मान ली कि सर मैं अपलाइन हूँ और मैं ही जूम पर नहीं रहूंगा तो क्या मेरा टीम आएगा? तो जो मैं करूंगा सर वही होगा। आज मैं एटलीस्ट मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि हमारे कोर 30 है, बैरियर मान लीजिए 50 है। सर बैरियर का भी अगर 20-20 अगर टीम है तो कितनी टीम आ सकती है जूम पर? मान ली कि मैनुअल आर्मी में खुद हूँ, मेरी अगर मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं रहूंगा तो क्या मेरा टीम आ सकती है? तो प्रोटेक्ट योर मैसेज इसलिए मैं देना चाह रहा था सर, बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं प्रोटेक्ट योर मैसेज ये दे रहा था कि मैं खुद हूँ, मैं आर्मी हूँ, मैं आर्मी हूँ, मेरे नीचे 5 आर्मी है, मैं 5 आर्मी को गाइड करता हूँ। 5 आर्मी मेरा अगर जूम पर रहेगा तो क्या 5 आर्मी का 5 लड़के लोग नहीं रहेंगे? जब हम लोग नेटवर्क मार्क, आज सर प्रेजेंटेशन की बात है, प्रेजेंटेशन खुशी में पढ़ाती है, लोग वीडियो ऑफ करके निकल जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन क्यों
मैसेज खुद रखे और खुद बताए। आप मान लीजिए कि आप यहाँ एक ऐसी चल रही है कि भाई आप ले रहे हैं, ठीक है सर, क्या है कि आप जो करिएगा वो नीचे मैसेज जाएगा सर। तो इसलिए ऐसा करना है कि एक हम लोग मार्केटिंग में है, तो मार्केट में क्या है ना कि डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होती है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो। तो सर यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अच्छाई करते हैं तो आपका नीचे जितनी भी टीम है वो अच्छाई के ग्रुप में जाएगी। आज मान लिया आयुष सर की बात है, तो सर हम लोगों ने एक मैसेज दिया है, जूम खत्म होता है, रात में हम लोगों ने बात करते हैं। तो सर जहाँ बात होती रहेगी तो ऑटोमेटिक सर काम निकलेगी, जहाँ परेशानियां आएगी वहाँ काम होगा। तो मैं यही चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर, कि क्योंकि देखिए प्रोटेक्ट योर मैसेज, तो इसलिए मैं सोचा कि आज कहानी बताता हूँ, क्योंकि सर ऐसा होगा कि उनका तीनों बच्चे के तीनों बच्चा साफ हो गया। तो सर आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आपका अगर जूम पे नहीं आ पा रहा है, आप मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, तो सर धीरे 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 आज सर काम तो सर अनिल सर तो नहीं कर रहे हैं, सपोर्टेड लोग सोच रहे हैं अनिल सर नहीं है जूम पे क्यों जाना है। अरे सर अनिल सर नहीं तो अनिल सर तो काम नहीं कर रहे हैं, काम तो हम कर रहे हैं, फील्ड में हम जा रहे हैं, तो लोग हम लोग को क्या मैसेज दे रहा हूँ। तो सॉरी सर देने के लिए, बट जूम बहुत बड़ा हो जाएगा सर। तो थैंक यू सर राकेश सर। धन्यवाद धन्यवाद मुन्ना जी, बहुत बढ़िया। आपने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया बहुत अच्छा किया। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मुझे एक बार आप बताइए चैट बॉक्स में लिख करके, मैं चैट बॉक्स सबके लिए ऑन कर दे रहा हूँ, एवरीवन मैंने कर दिया, कि क्या हवा पानी रोशनी को रोका जा सकता है? किसी में इतनी हिम्मत है कि हवा पानी रोशनी को रोक दे? पानी हवा रोशनी अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो बिकम ए लाइक अ वाटर एयर एंड लाइट। आपको इसी की तरह बनना होगा। आपका मुन्ना सर ने सही बोला, लेकिन मैं फिर भी आप एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अपलाइन का मतलब होता है स्पॉन्सर, और अपलाइन में डिफरेंस होता है। स्पॉन्सर मतलब स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, अपलाइन जस्ट लाइक गार्जियन होता है। बट आपको अपलाइन ने अगर एक रास्ता दिया तो उस रास्ते पे खुद चलने की कोशिश करना चाहिए, जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक लाइट एंड जस्ट लाइक एयर। अगर आपको मंजिल पे कहीं जाना है तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। अगर डिपेंडेंसी को नहीं खत्म करेंगे तो आप हमेशा कुछ में ना कुछ, अगर रुकावट आएगा, कुछ परेशानी आएगी, कुछ दिक्कतें आएगी, तो आप फंस जाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ने का हुनर नहीं पता है, अगर आप खुद पे डिपेंड नहीं है, तो आप दिक्कत है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मिनिमम से मिनिमम कॉल अपलाइन को करिए। खुद क्रिएटिव बनिए ना, कब बनेंगे आप? भाई रास्ता दिखा दिया गया है आपको। वो तो बोलते कहावत हमारे गांव में कि रास्ता दिखाई तो आगे चल। भाई आगे चल रहे हैं, लेकिन आपके पीछे भी लोग हैं, तो आप उनके लिए पथ प्रदर्शक कब बनेंगे? तो वो चीजें हैं। और इसके लिए क्या होता है कि अपने आप को डेवलपमेंट करना होता है, और डेवलपमेंट करने के लिए पहले तो आपको खुद से तय करना पड़ेगा कि हाँ मुझे डेवलपर बनना है, मुझे प्लानर बनना है, मुझे एक अच्छा लीडर बनना है। ये चीजें जब आपके अंदर थॉट आएगी तो आपके दिमाग से आएगा व्हाई, कैसे, मतलब सॉरी हाउ, कैसे। उसके बाद तब अपने को खोजिएगा सर अब कैसे। अब आई एम द बिकम ए प्लानर, आई वांट टू बिकम ए लीडर, आई वांट टू हैंडल माय ऑल टीम। तब वहां से हेल्प लीजिए। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि मेरा अपलाइन फोन नहीं उठाता है, बात नहीं सुनता है, मेरी मदद नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। भाई क्यों? आप उस लेवल पे जाइए ना, उस लेवल पे आने के लिए आप मदद लीजिए, ताकि आप अपने टीम को उस लेवल पे लेके जा पाए। आपको अंधे का लकड़ी नहीं बनना है, आपको रोशनी देना है, रोशनी देना है। जी जी मुन्ना जी, मैं एक वही मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा शेयरिंग है आपका भी, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। आयुष जी कुछ आप ऐड करना चाहे तो करिए, फिर उसके बाद रेखा मैम से थोड़ा बात करेंगे। मैंने रेखा दीदी कहाँ चली गई? वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मुन्ना भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में सर मतलब कि इनकी अंदर में वो है सक्सेस होने का डेडिकेशन है। इनसे मैं बहुत एज में छोटा हूँ, बहुत हम लोगों की गैपिंग थी, लेकिन सर को मैंने कांटेक्ट नहीं, सर ने मुझे कांटेक्ट किया और मैं भी अपना देने की कोशिश करता हूँ। और इनसे भी मैंने वही कमिटमेंट किया है कि मैं इधर खड़ा हूँ, चाहे सिचुएशन जो भी होगा। आप अपने साथ बने हैं तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और सर लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं। और मुन्ना सर के अंदर में एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है।
इनके ऊपर 15-17 अप्लाई थे, जो काफी लोग नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन बहुत लोग नहीं। बट इन्होंने सर उस स्थिति, विकट स्थिति से, मतलब इनके पास ऐसी ऐसी स्थिति थी जो एक वक्त में मतलब कोई रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने हाई रिस्क लिया हुआ था प्रीवियस में। और जैसे बहुत लोगों के पास में बहुत सारी समस्याएं इनके साथ में था, लेकिन इन्होंने टैकल किया। बस एक रास्ते, इनको एक भरोसा दिया गया, सब कोई नहीं सर, मैं इधर हूँ, बाकी आप चलते रहिए, रास्ता आपके आप मिल जाएगा। और इनको सर रास्ता मिला, और आज काफी लोगों को सक्सेस करते हुए अपने आप को सर अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को सर सक्सेस, सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये जो कहानी जो बताई है सर, जिस तरीका से अभी मैं थोड़ी देर पहले स्टार्टअप किया था चेतन और अवचेतन वाला, कि यहाँ पर जो विचार जाएगा वो घटेगा, तो प्रोटेक्ट और मैसेज बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। वो निगेटिव भी काम कर सकता है और पॉजिटिव भी काम कर सकता है। जिंदगी में कोई भी व्यक्ति को काम करवाना चाहते हैं, किसी को कुछ बताएंगे तो बताना, कहना एक डायरेक्शन होता है, बट खुद को हम कर रहे होते हैं, वो उसको बोलते हैं एक्शन। तो आप अगर अपने साथ में आपकी टीम है या आपके घर से परिवार, फैमिली, बच्चे हैं, तो आप क्या बताते हैं वो बहुत कम नोट करते हैं, बट आप क्या करते हैं वो ज्यादा नोट करते हैं। तो एक्शन हमें हमेशा सही होना चाहिए, सही करना चाहिए। अपने टीम को एक अच्छा सा मैसेज देने के लिए खुद को एक्शन में लाना होता है, और खुद हर कोई अच्छा चीज करेंगे, फिर आप वो देखकर वो करेंगे, या अच्छा चीज कर रहे हो वही चीज आप एक्सप्लेन करेंगे और खुद भी करेंगे, तो बहुत जल्दी वो पॉइंट नोटेड होता है और करते हैं। बट हम खुद अच्छा ना करें और लोगों को बताए खाली, तो वो काम नहीं करते। जैसे एक्शन और डायरेक्शन को चेक करने वाली थी ना, कि सभी लोग अपने माथा पर हाथ रखें, अंगुली रखें, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ नहीं रखते, लोग यहाँ रखते हैं। तो मतलब डायरेक्शन को नोट नहीं करते, एक्शन को आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी बहुत बार प्रैक्टिकल हुई है, तो इसलिए हम सबको एक्शन में आना होगा, और सफल होने के लिए प्लानर बनना होगा। इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मूल मंत्र है प्लानर। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान जो बोलते हैं ना, यानी कि आप प्लान को बताते रहिए, और इतने बार आप प्लान को बताइए कि आपके पास खुशी मैम जैसा एक्सपीरियंस हो जाए, राकेश सर की तरह एक्सपीरियंस हो जाए, सुखचैन सर की तरह एक्सपीरियंस हो जाए, हमारे ओंकार सर और तमाम वो साथी हैं जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं। और जब भी आप अपग्रेड करेंगे तो आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। जिस तरीका से प्रथम कक्षा में पढ़ रहे स्टूडेंट को सेकेंड में जब जाना होता है तो बिना इम्तिहान को नहीं जा पाता है, उसे एग्जाम देनी पड़ती है, और उस एग्जाम को, उस इम्तिहान देने के लिए पूरे 1 साल वो बंदा प्रिपरेशन करता है दोस्तों, पूरी डेडिकेशन के साथ, हर सुख चैन सुविधा को त्याग करके वो व्यक्ति पूरा डेडिकेशन उस इम्तिहान को देने के लिए देता है, और एटलीस्ट एक दिन इम्तिहान देता है और वो इम्तिहान में पास हो जाता है। बट वो डेडिकेशन 1 ईयर का पूरी पैसेंस के साथ नहीं रहेगा, तब भी इम्तिहान देना पड़ेगा, बट होगा ये, वो फेल हो जाएंगे, और फिर से वही इम्तिहान देने के लिए आपको फिर से 1 साल पीछे चले जाएंगे, और फिर तैयारी करना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि एक छोटा सा एक नॉर्मल क्लास हमें अपग्रेड करने के लिए, क्लास को क्रॉस करने के लिए इतनी बड़ी इम्तिहान देनी पड़ती है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे होते हैं दोस्तों, वो जिंदगी बदलने की बात हो रहा होता है, यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की बात हो रहा होता है। दुनिया में जो लोग टॉप 10 की श्रेणी में आते हैं, टॉप 100 की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, बड़ा पैसा, धन दौलत, बड़ी गाड़ी, बड़ा आलीशान बंगला है, जो लोग पूरे विश्व टूर कर रहे हैं, वैसा बनने की बात आता है, तो आप सोचिए कि आप बिना इम्तिहान देने बनेंगे क्या। तो ये बहुत सारी चीजों को हम लोगों को सीखने की जरूरत है, बट हर वो इम्तिहान में सफल होने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बल्कि एक्शन में आना होगा। आप खुद करेंगे तभी हो पाएगा। मुन्ना भैया ने बहुत अच्छा बात बताया। हम लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोग हमारे टीम से हैं जो लोग इतना बताने के बावजूद भी लोग नहीं आते। हमारी टीम की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन मैं खुद देखता हूँ अभी भी हमारे टीम में से यहाँ पर 15 से 20 लोग मात्र होंगे, बाकी लोग गए कहाँ। पूरे समिट परिवार में डेडिकेटेड टीम जो है 1500 लोग हैं, लेकिन बाकी लोग हैं कहाँ। प्लीज भाई, आप मत ये सोचे कि हम काम कर रहेंगे तो हमें राकेश सर को पैसा आएगा, सुखचैन सर को पैसा आएगा, गिरी सर को पैसा आएगा। नहीं, मैं काम करता हूँ ना तो मुझे पैसा आता है, मैं ये नहीं सोचता हूँ, है ना। तो आपको भी ये सोचना होगा, आपको सफल होना होगा तो आपको खुद रिप्रेजेंट करना होगा। आप खुद करेंगे सिर्फ तब आप अपनी इम्तिहान में सफल होंगे। आप नहीं एग्जाम लिखेंगे तो इम्तिहान में सफल नहीं होने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर 1 साल पीछे, हर साल 1 साल पीछे जाओगे, हर साल 1 साल पीछे जाओगे, और जहां से उठे थे वहीं एटलीस्ट रह जाओगे।
तो ये बात मैं को एक समझते बोलना हुए चाह हम रहा लोग था सर। जी सर जी मुन्ना सर। हाँ, बोल रहा हूँ, देखिए सर, एक समिट जो है ना, समिट एक सर खेल है, ठीक है। मैं जूम पे जितने लोग हैं मैं बता रहा हूँ, समिट एक खेल है। और सर खेल में क्या होता है कि हर एक खिलाड़ी परफेक्ट नहीं होता है, वो हर चीज, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई विकेट कीपर होता है, कोई कोई मान लिया जाए कि आपका ये फील्डर होता है। तो सर समिट भी एक खेल है। तो खेल में क्या होता है ना सर, कि काम मात्र 10% ही होता है जो समिट में काम करना। बट क्या होता है सर, सबसे बड़ी उसमें होती है योजना और तालमेल, और होती है टीम भावना। और जिस प्रोजेक्ट में बोलिए, जिस कॉन्सेप्ट में बोलिए, अगर आपके पास योजना नहीं है, तालमेल नहीं है, आपके पास टीम भावना नहीं है, मान लीजिए कि जैसे कि टीम भावना, जैसे सुकृति सर है, क्रॉस लाइन में है, मान लीजिए राकेश सर के और लोग हैं, फोन आया नहीं बात किए, अरे कभी भी आपसे बात करेंगे तो सबमिट के लेकर बात करेंगे। तो तालमेल हुई सर, टीम भावना हुई। तो कहने का मतलब है सर, कर्म 10% ही है, तो सबमिट में सिर्फ 10% ही काम करना और स्टेकिंग। बट क्या है सर, स्टेकिंग के साथ साथ हम लोग को योजना बनाना है कि कैसे इसको प्रमोट करें, कैसे जूम को भरे। तो जूम भरने के लिए सर हमारे यहाँ जितने भी टीम के लोग हैं, जितने कोर हैं, मान ली बैरियर हैं, जैसे हमारे हम लोग आर्मी है, तो हम लोग को एक योजना बनाना है कैसे जूम को फुल करना है। अब बताइए सर, स्ट्रेंथ देखा जाए 200, हम लोग 52 लोग हैं। अब बताइए नए लोग को डालेंगे सर, तो बताइए कि हमारी ना सर, थोड़ा सा कम में क्लोज करिए, और भी लोग हैं। हाँ मैं ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। तो सर प्लीज रिक्वेस्ट ऑल जितने भी जूम पे सबमिट परिवार है, तो सर एक खेल है, हम लोग को योजना जीतना है। क्रिप्टो करेंसी में मैच हम लोग को पूरी ये वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी से हो रही है। तो सर हम लोग योजना करें, तालमेल बनाए, और कर्म के लिए सर नहीं, बट हम लोग योजना चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ऑल सबमिट फैमिली कि प्लीज हम लोग जूम को भरें। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना सर, बिल्कुल हाँ आपकी मेरा बात ठीक है सर, देखिए सही नए है। लोग को लाऊंगा। और ये तो सर जूम करना है हम वर्ल्ड का लोगों काम को। चल रहा है ना सर, हमारी जूम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बताते हैं कि मेरी कंपनी 30-35 स्टेट कंट्री में काम कर रही है। और सर कंट्री में काम कर रही है सर, हम लोग स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या इसका मतलब अब टीम से प्यार नहीं है हम लोग का, सबमिट से प्यार नहीं है, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर आप लोग आइए, करिए, ताकि हम लोग सर आगे बढ़े। और सर बुलरन्स के टाइम है, और सर यही मौका है हर लोग का। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अगर कुछ ज्यादा बोला तो इसके लिए आई एम सॉरी ऑल ऑफ यू। सबमिट धन्यवाद, धन्यवाद मुन्ना जी, धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल जो करते हैं वो बोलते हैं सर, और आप करने वाले में से हैं, सिर्फ बोलने वाले में से नहीं है। लेकिन फिर भी सर और अनुभव हम लोग कुछ लेना चाहेंगे सर, और किन्हीं से बात करने से पहले एक बार हमें ओमकार सर को सर दिया जाए। मुझे ओमकार सर को ले रहे हैं, एक मिनट। ओमकार सर के बाद सर फिर लिया जाएगा किन्हीं को, एकदम कोई नहीं, एकदम पहले ओमकार सर को ले रहे हैं, ओमकार सर को ले रहे क्रॉसिंग हैं, हो लेकिन जाए बिल्कुल। और क्योंकि ओमकार सर जो है, हमें उत्तराखंड में भी सुनने का मौका मिलने वाला था लेकिन नहीं मिल पाया, और सर भी कुछ प्रिपरेशन किए हुए थे। तो कम शब्दों में सर भी हम लोगों को बहुत कुछ देंगे, क्योंकि सर का अनुभव बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि इनकी एज भी हमसे बहुत बड़ा है। तो कुछ सर, क्योंकि हमें भी वहां पहुंचना है। तो मैं एक बार फिर से जूम खोल रहा हूँ और एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल, उसके बाद ओमकार सर से हम लोग बात करेंगे। मैं जूम को खोल रहा हूँ। सवाल ये है कि नो कैन एनी स्टॉप यू, मतलब नो एनीबॉडी कैन नॉट स्टॉप यू, व्हाई? अगर सबमिट में आप काम कर रहे थे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, उसकी वजह क्या है? देख दीजिए, मैंने खोल दिया। हाँ चलिए, अभी खोल दिया। नो वन कैन स्टॉप यू बिकॉज यू हैव, क्या है आपके पास? बहुत सारे, अब अच्छा सभी का आंसर है, लेकिन सिंपल आंसर है जूम। मुन्ना जी को मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, एक लाइन में जूम। कोई अपलाइन नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल जूम पे आना है। आपको सब समझ में आएगा, पूरी गोल्स मिलेगी, आपका गोल सेट हो जाएगा, डायरेक्शन मिलेगी, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, पूरी एजुकेशन मिलेगी, पूरा पैकेज मिलेगा। कहाँ? जूम पे। सिंपल, नो वन कैन स्टॉप यू बिकॉज यू हैव टू जूम।
सम्यक का जूम है आपके पास। इसकी पावर को समझ लीजिए। कोई अपलाइन खोजेंगे नहीं आप, कोई डाउनलाइन खोजेंगे नहीं आप, मतलब सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। लेकिन आपको जूम पे डेली आना होगा। और जो जूम पे डेली आते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, उसका आज टीम ग्रो कर चुका है, आज उसका बिजनेस ग्रो कर चुका है, उनके पास अचीवर्स है और वो खुद अचीवर होंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जूम का, और जो इस फॉर्मूले को मान लिया, और उसका साक्षात उदाहरण है सुकृति कक्कड़ सर। अगर सुकृति कक्कड़ सर अगर आप हैं तो एक बार और आ जाइए आप 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपको मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। ओमकार सर आप अनम्यूटेड है। जूम का सर थोड़ा सा पावर मुझे बता दीजिए आप। आपके लाइफ में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है? क्या हुआ कि आप जहाँ $100 भी डालते सर बकाते थे, हिचकते थे, आज आपने लगभग 20 से $30,000 डाल दिया। देखिए सर, जूम का मेरे को एक बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले दिसंबर 25 तारीख से जूम अटेंड कर रहा हूँ रेगुलरली बिना मिस करे। और जिस रेट पे मैंने सबमिट लिया है वो रेट शायद ही बहुत कम लोगों ने लिया। मैं ये बता सकता हूँ फायदा होता है। और मैंने देखिए मेरे पास कैश नहीं था उस टाइम पे, मैंने इतने पर्सनल लोन उठाया क्योंकि मेरे को पता था ये वाला रेट जिंदगी में फिर कभी नहीं मिले। अगर आप पूछोगे कि ये, और फिर मैंने ये 1 साल के अंदर मैंने अनिल सर को एक आदमी, महारथी बोलता हूं मैं, महारथी है यहाँ, एक से बड़ा एक आदमी है, एक्सपर्ट है अपने एरिया। ऐसी टीम मैंने कहीं नहीं देखी। मैं दुनिया भर की मल्टी लेवल मार्केटिंगों में कभी कभी बुलाते हैं लोग, चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वैसी टीम मैंने कहीं नहीं देखी। और अगर कोई बोले कि ये फेल हो जाएंगे, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर ये फेल हो सकते हैं तो दुनिया में सारे चीज फेल हो सकते हैं। मैं लिख के देता हूँ, इफ दिस टीम फेल्स नथिंग कैन पास इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड। ये फेल नहीं होने वाले, इन्होंने कर देना है। मैं जानता हूँ देर सवेर टाइम लग सकता है, लेकिन एक महारथी है यहाँ पे, और अभी भी और महारथी आने वाले हैं। एवरी डे आई थिंक दे आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। और इनके साथ रहोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे में भी बहुत वर्टिकल्स में मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ इनको। ऐसी बात नहीं है, इनके अंदर जो है वो मेरे में नहीं है। मैं सुनता हूँ इनको घंटों घंटे लगा के बैठता हूँ, सुनता हूँ, और जहाँ जहाँ मेरी कमी है मैं उसको पूरी करता रहता हूँ। तो सर मुझे एक बताइए कि आप जो मोटिवेट हुए मेरे कहने से हुए या जूम से मोटिवेट हुए या नॉलेज एजुकेशन आप ज्यादा पा सके? यस, जूम सुनते रहिए, फिर आपका लीडर आपको बस आके बोलेगा, आप यस रहोगे। लीडर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप जूम पे रहिए, लीडर को आप पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं लिख के देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैंने एक चीज और पहले भी बताया था लोगों को, सबसे आसान तरीका है आपका टीम वर्क करने का। सबसे आसान तरीका है क्या? पूरे टीम के साथ, पूरे दल बल के साथ, पूरे प्लाटून के साथ, पूरे कंपनी के साथ कहाँ आ जाना है आपको? जूम पे। आपका 90% काम हो जाएगा। 10% क्या करना है? टेक्निकल सपोर्ट, फंड अरेंजमेंट, कहीं पे कोई बंदा फंस रहा है वो देना है आपको, ठीक है ना? किसी का कोई जूम पे कॉल करना है वो देख लेना है। 10% मेहनत करना है, लेकिन 90% मेहनत लोगों पे जूम पे आना चाहिए। लोग इसकी पावर समझ नहीं पा रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो अभी भी है और लास्ट तक रहेंगे, और वही लोग सक्सेस होते हैं। सो धन्यवाद। हम लोग अभी एक डायनामिक लीडर और काफी एक्सपीरियंस पर्सन को सुनने जा रहे हैं, ओमकार गुप्ता सर। सर आपका स्वागत है बहुत, प्लीज। सर नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार जी। जब मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात होती है, टीम वर्क की ना, तो एक एग्जांपल आता हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हमारी टीम जो है ना, शंकर जी की बारात होती है। अनेक प्रकार के लोग होते हैं उसमें। एकदम सही जी। शंकर जी की बारात को ना, शंकर जी के अलावा कोई, महादेव के अलावा कोई हैंडल कर ही नहीं सकता। इसी तरह जो हम लोगों के लीडर है ना, उनको शंकर जी का रूप अपनाना पड़ेगा। उसके लिए सर 20 भी पानी पीना पड़ेगा जी। तो पहाड़ों पे रह के भी खुश रहते हैं। शंकर भगवान के बारे में सब लोग जानते होंगे। वो किसी भी परिस्थिति में वो एक ही जैसे रहते हैं। तो लीडर को हमेशा एक ही जैसा रहना।
तो जो बारात है ना, बारात ऑटोमेटिक हैंडल होती रहेगी, चिंता नहीं करना मुन्ना भाई। मुन्ना भाई नाम पड़ गया, एक बार पिक्चर देख लेना मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली। जी हाँ। अब मुन्ना भाई को कष्ट इस बात का नहीं है कि लोग जूम पे कम है, मुन्ना भाई को इस बात का कष्ट है कि उनके सीनियर्स जो है पर्सनल उनकी प्लानिंग नहीं कर रहे। आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि उनकी प्लानिंग करिए। और जूम की बात करें तो यहाँ के लीडर्स मैक्सिमम लोग अपना अपना जूम अलग अलग कर रहे हैं अपनी अपनी टीमों का, इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं टीम को कि जूम पे आओ, नहीं तो जूम पे 400-500 लोग तो नॉर्मली रहते थे। तो मैं एक दिन परसों बोला था ना कि दूल्हे बिन बारात, तो दूल्हा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बारात लौट चले। दूल्हे इतने दूल्हे हैं यहाँ कि दूल्हों की कमी नहीं है। अब दूल्हों की बारात कहाँ है, थोड़ा सा आप लोग अब खोजिए अपनी अपनी बारात को। जूम पे कल से 1000 प्लस हो जाना चाहिए। बिल्कुल यही कष्ट है मुन्ना जी को, क्या जूम पे संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? अरे भाई एक दूल्हा कहीं है तो दूसरे तो हैं, इतने सारे दूल्हे हैं। बताइए, अभी अचीवमेंट की बात आती है, अभी एक एक लोगों का रिकॉर्ड देखा जाए, किसी के पास 50 रनर हैं 2 महीने में, किसी के पास 25 रनर हैं, किसी के पास 50 आर्मी है, किसी के पास 100 आर्मी है। आखिर वो लोग कहाँ हैं? उन लोगों को ध्यान से उठाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली लाके जूम पे खड़ा करिए सभी लोग। ऑटोमेटिक देखिए संख्या नहीं मिलेगी, 1000 प्लस लोग हो जाएंगे, जूम का क्लास भर जाएगा। इस समय वही करने का सही समय है कि लोगों को